हाँ, महाराज जी, एक और क्वेश्चन है। भारत क्या विश्व गुरु बनने के राय पे है? भारत विश्व गुरु बनने के राय पर है, लेकिन अभी ऐसा संस्कारी पुरुष हमारे भारत के नेता नहीं हुए हैं, चाहे वो पीएम हो या राष्ट्रपति हो, जो हमारे भारत को विश्व गुरु बना दे। वैसा भी पुत्र हमारे धरती पर पैदा ले चुका है। पैदा लेगा नहीं हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाट के जो है चक्की घाट और बरदरा घाटी इसको कहते हैं, बरदरा घाटी में आए हुए हैं। यहाँ एक जो है कुछ संतों का छोटा सा बड़ा सा भंडारा था, उसी में देखने सुनने भी आए हैं और थोड़ा जंगल का दृश्य भी देखने आए हैं। और हमारा लक्ष्य रहता है कि कहीं भी महात्मा, चाहे भंडारा हो और चाहे ना हो, कोई गुफाओं में, कंदराओं में या जंगलों में, घोर जंगलों में महात्मा यदि रह रहे हैं तो हमारी भी दर्शन करने की इच्छा होती है, इसके साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य रहता है। और एक कारण और रहता है कि संत दरस दिन पातक टरे, संतों के दर्शन से हमारा भी कल्याण होता है और आप लोग देखते हैं आप लोगों का कल्याण होता है। क्योंकि हर जगह आप लोग जो है जंगल के जो गुप्त संत हैं, कंदराओं गुफाओं में रहते त्यागी बैरागी है, आप लोगों को दर्शन नहीं मिल सकते हैं। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और एक चीज़ और है, कल भी एक भंडारा हुआ था, आज भी यहाँ भंडारा हुआ, भी दृश्य तो नहीं डाले हैं क्योंकि ज़्यादा हम भंडारा का दृश्य डालते भी नहीं हैं और लोग क्योंकि गलत भी विचार रखते हैं। तो इस तरह से है। तो अब यहाँ की सीन देखो और इसके बाद जो है इसका आगे इंटरव्यू हम देंगे। जंगल घुमा दो, ये आगे का जो है सीन। एक जने तो बैठो, एक जने बैठो, एक जने चले जाओ, नाला से तो बैठ लो, एक जने तो नाला में बैठे बैठे निकल जाओ। हमने सोचा कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैमरा जब पकड़ेगा तो मुझे हिलाया ना करो, हिल जाता है फिर गड़बड़ हो जाता है। इसको मैं जवाब देने कर लो ना। हम लोग आए सही। बंद। आगे से इधर आएंगे तब तो आएंगे। नहीं वो पीछे हम जंगल में अच्छा, हैं। पीछे। हाँ। उन्होंने ही मुझे इस धरती पर भेजा है और वही सारा लीला करते हैं और हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम लोगों को अगर भेष, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग अवतार लिए हैं, अवतार नहीं लिए हैं। हम लोग भी किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया हूँ, लेकिन जन्मों जन्मों से जब पुण्य जमा हुआ है तो चित्रकूट ठाकुर जी की चरण रज में और मंदाकिनी किनारे आज 12-13 साल जंगल में वास होने जा रहा है। कभी किसी तरह का डर भय, किसी तरह का दुख कष्ट रोग, ये सब से हम लोग वंचित हैं। जैसा आज से 20 साल पहले थे हम कहीं और धाम में, उसी तरह से आज भी इस धाम में भी हूँ। कभी सर दर्द नहीं किया, कभी बुखार नहीं लगा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए और जैसे नित्य क्रिया 16-17 घंटा अपना चलता है सेवा ठाकुर जी को, वैसा चल रहा है। तो मैं तो उन्हीं को भगवान मानूंगा ना, जो हमारे सारे कर्म को पूरा कर रहे हैं। हमें कहीं किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
अब जिसको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है जो मनुष्य को, तो उसको तो माता पिता पर भी भरोसा नहीं है, भगवान तो बहुत दूर जाए। जिससे जन्म लिया उसको ही मानने से इनकार करता है। जैसे देखिए, एक साक्षात अभी 2 महीने के अंदर में जो अभी हमारे भारतवर्ष में जो भारत के नागरिकों को सुनने को मिला है, जो एक कमांडेंट और एक क्या कहते हैं कलेक्टर, लेडीज कलेक्टर और कमांडेंट जेंट्स हैं, दोनों की जाति में भी अंतर है, दोनों बाल बच्चेदार हैं। उनकी ज्ञान और उनकी कुर्सी देखिए और उनकी विवेक देखिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारे भारतवर्ष को शिक्षा देंगे, क्या हमारी भारत को हमें सुरक्षा देंगे, क्या कर सकते हैं। ऐसे हमारे आने वाला भविष्य अगर देखते रहे तो वो भी ऐसा करना शुरू कर देगा। तो 2-3 बच्चा मुसलमानों की तरफ पैदा करके छोड़ देंगे और दूसरी नई लड़की के साथ शादी कर लेंगे। महाराज जी, एक और क्वेश्चन है, भारत के विश्व गुरु बनने के राय पे है? भारत विश्व गुरु बनने के राय पर है, लेकिन अभी ऐसा संस्कारी पुरुष हमारे भारत के नेता नहीं हुए हैं, चाहे वो पीएम हो या राष्ट्रपति हो, जो हमारे भारत को विश्व गुरु बना दे। वैसा भी पुत्र हमारे धरती पर पैदा ले चुका है, पैदा लेगा नहीं, ले चुका है, लेकिन अभी 11 साल के बाद हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ये भी मैं अपने अनुभव और चित्रकूट के जंगल में रहने के बाद अपनी अनुभव बता रहा हूँ, जो हमारा भारत अब कभी गुलाम नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत के नागरिक जागृत हो गए हैं, बच्चे जागृत हो गए हैं कि हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदुत्व को अभी तक हमारे नेता साबित नहीं कर सके हैं पूरे विश्व में जो हम हिंदू। जो महाराज जी, देश में बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र का चर्चा चल रही है चारों तरफ। हाँ, चल रही है। तो हिंदू राष्ट्र कब तक बन जाएगा? बागेश्वर धाम 2024 का लोग कह रहे हैं 2024-25 के अंदर जो अगला चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर बैठते हुए 2024 के लास्ट तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र के बारे में? हिंदू राष्ट्र के बारे में हमें यही अनुभव हो रहा है, मैं किसी से पूछा नहीं हूँ, मैं कहीं तो जाता नहीं हूँ, विशेष संगति करता नहीं हूँ, जैसा भी ठाकुर जी रखते हैं वैसा हमारा अनुभव है। 2028 में हमारा भारत अखंड भारत है विश्व हिंदू परिषद में घोषित हो जाएगा। ये हमारा अनुभव है। अभी तो 2-4 साल और खेल खेलेंगे नेता लोग, अपनी अपनी प्रभुता दिखाएंगे। भारत जो है विश्व गुरु की तरह जा रहा है और इसको बनने में अभी थोड़ा 2-4-5 साल समय लगेगा। तो मतलब ऐसे पुत्र पैदा हुए हैं जो वो भारत को विश्व गुरु घोषित करके रहेगा और उसे किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इतना ज्ञान और प्रभुता प्रभु देंगे जो अकेला ही इसको साबित करके दिखाएगा। सही कहते जी महाराज जी, एक और क्वेश्चन, आजकल के युवा जो है संत को नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? इसका कारण है जो उनके माता पिता ही धर्म से नहीं जुड़े, मंदिर नहीं भेजते हैं, पूजा नहीं करते। माता पिता ही धर्म से नहीं जुड़े तो उनके पुत्र और उनके औलाद क्या धर्म को मानेगा और क्या संत को मानेगा? कदापि नहीं मानेगा। अभी तो कलयुग को बचपना चल रहा है, जैसे गोद में बच्चा माँ जन्म देती है वैसे खिलाती है, वैसे अभी मनुष्य को हमारा कलयुग खिला रहा है। न इसकी जवानी आई है, न बुढ़ापा आई है, न अभी इसका कोई समय आया है। अभी तो ये शुरू हुआ है, जन्म लिया है और जन्म लेते ही हर मनुष्य के ऊपर छा चुका है। माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है, भाई बहन को पहचानने से इनकार कर रहा है, संत को देखता है तो कमेंट करता है, जैसे लगता है ये सबसे बड़ा ज्ञान वाला, सबसे बड़ा प्रभुता वाला, सबसे बड़ा धनवान शक्तिमान यही जन्म लिया है। जो ऐसी भाव, ऐसी नेचर इसको भगवान ने दिया है। ऐसे नेचर वाले, ऐसे भाव वाले कदापि जीवन में धर्म का साथी नहीं हो सकते और उनको जो भोग भोगना है वो फिर 84 लाख जोनी में उनको जाना ही जाना पड़ेगा। वो अपना उम्र भर भी जिंदगी नहीं जी सकते। महाराज जी, एक और क्वेश्चन है, सुनते मानव तन बहुत भाग्य से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है। मनुष्य ये न समझे, कृपा से ही मिलता है। मनुष्य ये कभी न समझे, पूरे भारतवर्ष के क्या पूरे विश्व की मनुष्य को कह रहा हूँ, ये कभी ये न समझे कि मैं अपने कर्मों से मनुष्य में जन्म लेता हूँ, ऐसा कभी न सोचे। ये मनुष्य तन जो मिलता है ये प्रभु की कृपा से मिलता है और विशेष कृपा करते हैं तो उसको थोड़ा सा दोष को हटा करके और गुण ला करके उसे मनुष्य तन में जन्म देते हैं। फिर भी इसे जो मनुष्य का है देह मिले, फिर भी लोग नहीं समझते, नहीं समझ मैं अपने जन्म से नहीं समझते अपने हैं, कर्म से आया हूं। इसका कारण है, नहीं समझते हैं, इसका कारण है क्योंकि वो सुखी संपन्न घर में जन्म लेते हैं और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं। तो जितने भी ज्ञानी हैं
जिनको जितने भी ज्ञानी हैं, देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं ना, ज्ञानी के अनुकूल तो चला रहे हैं, इनको अहंकार हो जाता है, मद हो जाती है। हमारे जैसा ज्ञानी, हमारे जैसा प्रभुता, हमारे जैसा होशियार कोई नहीं है। मैं राज्य चला रहा हूँ, मैं देश चला रहा हूँ, इनको अहंकार हो जाता है। तो जब अहंकार हो जाता है तो भगवान उसको अहंकार को भोजन की तरह उसको पा जाते हैं और उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं जो एक भिखारी से ही बदतर हो जाता है। फिर उसकी ज्ञान कहाँ चली जाती है? जब उसकी शरीर छूटता है तो वो कभी आदमी में जन्म नहीं लेता, कभी 84 लाख जोनी में नहीं जाता, वो सीधा भूत प्रेत जिन और क्या कहता है जो पिशाच के जोनी में जाता है, वो कभी फिर मनुष्य नहीं बनता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारा वेद, हमारा शास्त्र, हमारा गीता, हमारा पुराण कर रहा है। एक बात आपका बहुत सत्य निकला है, आप जो बोल रहे हैं। इस समय जो भारत का स्थिति है, देश की सनातन धर्म है और मतलब कुछ जो पहले नहीं मानते थे, अब थोड़ा जागरूक आया है लोगों के अंदर। जितने युवा हैं जो नहीं मानते थे, अब थोड़ा ये विश्व गुरु और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है लोगों ने। ये आपकी बात सत्य है। हमने ये अनुभव किया अभी तक, जो हमारा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब आने वाला भविष्य, जो अभी के युवक जो तैयार हो रहे हैं, ये जिस दिन से भगवान के शरण में आ जाएगा और जिस दिन से धर्म के पक्ष में हो जाएगा, उसी दिन में से एक लाल ऐसा पैदा हुआ है जो अकेला पूरे विश्व भारत को हमारा विश्व गुरु घोषित कर देगा। लेकिन जब तक आने वाला पीढ़ी, हमारा युवक धर्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु नहीं कहलाएगा, क्योंकि भविष्य इसी के हाथ में। जी महाराज जी, क्योंकि हम लोग राजनीति करते नहीं हैं। गौ माता की जो आजकल हत्याएं हो रही हैं यहाँ, ये हमारे भारत रुकना चाहिए कि नहीं? हमारी सरकार की और हमारे नेताओं की कमियां हैं। हमारा भारत का जो ये कानून है, ये अंधा है। ये हमारा भारत का जो कानून है, ये अंधा है। इस पे रोक लगना चाहिए। अब भारत को, सरकार को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के हर नेताओं को मालूम है कि पूरे विश्व में एक ही भारत हिंदू देश है और पूरे मुस्लिम कंट्री है। तो हमको किस तरह से इसको आज़ाद करना चाहिए, क्या क्या चीज़ यहाँ से हटाना चाहिए जो वाकई में सारा विश्व हमारे भारत को विश्व गुरु। महाराज जी, एक बहुत बड़ी गौ हत्या हो ही रही है, भाई बहन में ऐसा प्रेम है, भाई भाई में युद्ध हो ही रही है। क्या 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 तूने सरकार, कमाता खाता सब है, कौन नहीं कमाता खाता है? आज से 40 साल पहले गांव में 10% चूल्हा जला करते थे, ये मैंने अपने रीजन में देखा। महाराज जी, एक सिद्ध पुरुष हुए देवराहा बाबा, हाँ थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन भारत में गौ माता की हत्या करना बंद हो जाएगा और गौ माता को राष्ट्रीय पद में घोषित कर दिया, उस दिन कभी देश गरीब नहीं होगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु की तरफ। ऐसे महान पुरुषों को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ जो उनकी वाणी सच हो जाए। और यही हमारी भारत में सबसे बड़ी कमियां हैं, जो कि जब तक हमारे देश में गौ की हत्या बंद नहीं होगी और मदिरापान बंद नहीं होगा, तब तक हमारा भारत महान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। जय श्री राम। बहुत ज़रूरी है ये। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जय श्री राम। हमें जितना ज्ञान है मैं बताने के लिए हाजिर हूँ। बस इतना काफ़ी है। बस आशीर्वाद दीजिए, भारत विश्व गुरु बने। लगाओ। अवश्य बनेगा, समय है।